दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। नया साल आने ही वाला है और नए साल में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा एक राजनीतिक सवाल ये है राजनीतिक दायरे में कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो कार्यकाल पूरा हो रहा है उसको आगे बढ़ाएगी या फिर कोई नया अध्यक्ष लेके आएगी। जगत प्रकाश नड्डा जी 2020 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद से उनका ये कार्यकाल चल रहा है। जगत प्रकाश नड्डा जी को कार्यकाल जो बढ़ाया जाना है उसके पीछे एक तर्क ये है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है और लोकसभा के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जो 2023 मई मध्य से मई जून जुलाई इनके आसपास से संगठन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर देती है, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि जो भी नया अध्यक्ष आएगा उसे इतनी जल्दी चीज़ों को समझना आसान नहीं होगा और शायद इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा जी के जो अनुभव है उसका लाभ लेने के लिए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा देगी। जगत प्रकाश नड्डा जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में लगभग सभी पदों पे महत्वपूर्ण पदों में रहते हुए उन्होंने काम किया है। उनकी शुरुआत हुई थी 1978 से, जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े थे। इसके बाद वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। हिमाचल प्रदेश में वो प्रेम कुमार जो धूमल की सरकार थी उसमें वो मंत्री के रूप में, वो वन मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और वहाँ से ही उनका जो दिल्ली मतलब राष्ट्रीय राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। महासचिव बने और महासचिव के साथ साथ वो कई राज्यों के प्रभारी रहे। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है। इसके साथ साथ जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2012 से वो राज्यसभा के सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जो पटना में जो पालन पोषण हुआ और उनका काफ़ी कार्यकाल पटना में भी रहा, तो वहाँ से एक तरीके से भी उनका जुड़ाव है। उन्होंने हर प्रदेश को जाना समझा और वहाँ पे काम किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर जो नड्डा जी को कार्यकाल बढ़ाए न जाने के पीछे जो लोग तर्क दे रहे हैं वो क्या है। वो तर्क ये है कि हिमाचल प्रदेश की हार के बाद शायद जो केंद्रीय नेतृत्व है उसे लग रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व में परिवर्तन किया जाना चाहिए, या अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जेपी नड्डा का जो परफॉर्मेंस वहाँ पे होना चाहिए था, शायद भारतीय जनता पार्टी को वो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह से वो उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहती है। इसके साथ ही साथ एक और तर्क है कि गुजरात के चुनाव में जो अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, तो वहाँ के नेताओं को एक महत्व दिया जाना है और हो सकता है कि वहाँ से किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लाया जाए। देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है। दिल्ली का जो राजनीतिक गलियारा है उसमें बहुत सारे नाम इस बारे में उभर के आ रहे हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में किसी नाम को लेके कयास लगाना उचित नहीं है, क्योंकि वो तमाम बार ऐसे नाम सामने ले आती है जिसको सुन के लोग चौंक जाते हैं। इसलिए अध्यक्ष के लिए कौन होगा ये तो अभी साफ साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई नाम राजनीतिक गलियारों में दिल्ली के दौड़ रहे हैं। उनमें से गुजरात के जो लोग हैं उनका नाम बहुत तेज़ी से है। कहा यह जा रहा है कि गुजरात का जो पैटर्न था, गुजरात का जो मॉडल था चुनाव का, उसको पूरे देश में लागू करने का एक प्रयास किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव को पिछली जो परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर करके देखना चाहती है, उसको बेहतर चुनाव परिणाम उसका हासिल करना चाहती है। कुछ दिक्कतें कुछ खास राज्यों में हैं। बिहार और महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था वहाँ दोनों जगहों पे महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन था।
नीतीश कुमार बिहार में थे और शिवसेना महाराष्ट्र में थी। लेकिन 2019 के बाद नीतीश कुमार के साथ भी और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भी जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा वो टूट चुका है। महाराष्ट्र और बिहार दो जो चुनाव हैं वो बहुत कठिन होंगे 2022 में, क्योंकि वहाँ के समीकरण बदले हुए हैं और इन दो राज्यों में बड़ी संख्या में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस करनी है तो चुनावी मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। ऐसे में इस बात के कयास ज़्यादा लग रहे हैं कि संभव है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए अध्यक्ष के साथ, नए मॉडल के साथ 2024 के चुनाव में उतरे, जिससे उसे अप्रत्याशित सफलता मिल सके। भारतीय जनता पार्टी कई बार अपने फैसलों से चौंकाने वाला काम करती है, लिहाजा अब ये देखने वाली बात होगी कि जगत प्रकाश नड्डा के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का फैसला करती है और क्या वो नई योजना लेके आती है। बहुत शुक्रिया, आपने इतने समय तक हमें देखा, हमारी बातचीत सुनी, और बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।